हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं तन्मय के कपड़े चेंज कर रही थी, उसकी यूनिफॉर्म उतारी है और उसको अभी जो है मैं ये वाले कपड़े पहना दूंगी। आजकल बच्चे जो है बहुत दुखी हो जाते हैं ज़्यादा गर्म कपड़े पहन के। वो पहनना ही नहीं चाहते, हम उनको ज़बरदस्ती पहनाते हैं। हम भी नहीं पहनना चाहते थे जब हम बच्चे थे। तो बचपन टू बचपन ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो ज़बरदस्ती उसको प्यार करके, उसको समझा के, उसको लालच दे के ये कपड़े पहनाए जा रहे हैं मोटे मोटे। और अभी हम निकले हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। ये शाम का टाइम है, तन्मय ट्यूशन से आ गया था तब हम लोग निकले हैं। लगभग 5 या 5:05 का टाइम है। और मैं आपको दिखाती चल रही थी हरियाली कितनी अच्छी लग रही है। सुनसान सड़कें, सुनसान नहीं थी, एक दो बंदा आ रहा था। तो पीछे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। नंबर लिखवा दिया है। तो ये देखिए, मैं बैठी हूँ, तन्मय बैठा है और गुड्डू भी बैठी हुई है। उसने फ़ोन पकड़ा हुआ है, वो रिकॉर्ड करी थी। तो हम तीनों हैं और हम तीनों ही जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे गुड्डू को बोल रही थी कि सॉक्स नहीं पहनी तुमने, सिर्फ शूज़ पहने हुए हैं। तन्मय को पूरा पैक कर दिया था, टोपी वोपी लगा दी। हम तीनों ने ही टोपी लगाई हुई है, बस गुड्डू ने सॉक्स नहीं डाले हुए हैं। बच्चे करते हैं, उनको बार बार बोलो तो वो चिढ़ जाते हैं, ऐसा होता ही है। तो अभी ये बैठी हुई है, मैं भी बैठी हुई हूँ। तन्मय अपना खेल में लग जाता है, कहीं भी जाता है और हर किसी के साथ जो है बातें भी करने लग जाता है। तो वो तो इधर उधर भाग रहा है और स्टाफ के लोगों से बातचीत भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई तो होना चाहिए ऐसा भी। तो हम लोग दवाई लेकर घर आए और घर आने के बाद मैंने हाथ मुँह धो के पूजा करी है। सबसे पहले पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद वही शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि आते आते 6:30 बज गए थे। विकास नगर गए थे और विकास नगर आने जाने में 1-1.5 घंटा लगता ही है अपना काम निपटाने में। हालांकि हमने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ डॉक्टर के यहीं गए थे हम लोग। तो अभी जो है मैं सब्जी में बनाऊंगी आलू गाजर मटर। आजकल इतनी सारी सब्जियां होती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बच्चों को वही अपने ऑप्शंस हो जो उन्होंने दिमाग में सेट किए हुए होते हैं या उनको अच्छे लगते हैं, उनको वही चाहिए। तो गाजर और मटर तो मैं ही खाने वाली हूँ, आलू बच्चे खाने वाले हैं और इनके पापा मिक्स खाएंगे, मतलब आलू गाजर मटर तीनों। तो यहाँ पर मैं जो है आटा लगाया है, उसको इधर रख दिया है साइड पे। और सब्जी अभी छौंक दी है तो उसको मैं चला रही थी। मैंने कहा देखूँ आलू गला कि नहीं गला, अभी कसर है तो इसको ढक करके फिर छोड़ दूंगी और थोड़ी बहुत देर में चेक करूँ। सब्जी तैयार है और खाना भी सबने खा लिया है, मैं भी खा रही हूँ। दही के लिए आप लोग कमेंट करते हैं मत खाया करो रश्मि, लेकिन ये ले आए थे, अब इसको ख़त्म करनी है। कढ़ी बनाने का भी मूड नहीं है तो खा खा के ही ख़त्म करूँगी। तो चलिए खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग कल का ही है। कल क्या हुआ कि मुझे लगा कि वो वाला जो केक वाला व्लॉग है वो का मतलब एक दिन का एक व्लॉग हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो फिर मैंने उसको आज भी कंटिन्यू किया है। एडिटिंग करते वक्त रात को देखा था कि काफ़ी बड़ा हो रहा था। मेरे ख्याल से 17 मिनट का तो वही है जो आज गया है, मतलब जाएगा। मैं नहा ली हूँ, टाइम हो रहा है सुबह के 9। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं नहाई। गीज़र चलता है तो मैं इनकी भी बाल्टी भर देती हूँ, फिर ये भी नहा रहे हैं। और फिर अभी हम जो है अपना जो रिकॉर्डिंग का काम है वो ख़त्म कर लेंगे तब तक, जब तक ये भी आ जाएंगी मेरी जो हाउस हेल्पर है, क्योंकि वो थोड़ा लेट आती हैं। तो मैं देख रही थी बिंदी तो लगी हुई है, इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। बाकी क्रीम वगैरह मैंने लगा ली है, बस कंघी करनी है। मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। रात बात ही नहीं करी। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, वहां से आई, खाने पीने में लग गई। फिर जो है अपना थोड़ा बहुत काम, फोटोज वगैरह लेने थे वो लिए, उसके बाद सो गए। अब हमारा सोने का रूटीन भी टोटली चेंज है। 10 बजे मैंने ठीक 10 बजे फ़ोन रख दिया था अपना साइड पे, अलार्म वगैरह चेक करके, क्योंकि सुबह उठना होता है। तो इस वजह से तो सारा रूटीन चेंज हो गया है। अभी मज़ा आ रहा है इस रूटीन में। थोड़ा सा सुबह के टाइम हो रहा है क्योंकि अभी उठते उठते दूसरा ही दिन है तो थोड़ा सा रहता है। अभी मैं अंदर कंघी कर लूँगी क्योंकि झाड़ू होगा अभी। वैसे आजकल मेरे बाल कम टूट रहे हैं और मेरे बाल लंबे हो गए हैं ना। 1 मिनट अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। लंबे हो गए मेरे बाल, एज रहे हैं। वही कल खुले करे थे कैप लगाने की वजह से, और देखो शाइन सी भी आ रही है बालों में। अच्छे हो गए, लंबे हो गए। यहाँ से दिखाती हूँ मैं अपने बाल। देखो एक बार कंघी कर लेती हूँ पहले। अच्छे हो रहे हैं आजकल बाल ना, टचवुड अच्छे ही रहे। बाल गहना होता है। और अब मैं कटवाने वाली नहीं हूँ बाल,
मतलब जैसे कोई कटिंग नहीं लूंगी, लेकिन हाँ हल्के फुल्के 2 मुँहे हो जाते हैं तो वो तो कटवाऊंगी। पता नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखो कितने अच्छे हो रहे हैं ना। मैं भी देखूंगी जब एडिटिंग करूंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ जिस वीडियो में बाल दिखते हैं, जैसे होई वाले दिन, ओ सो होई कह रही हूँ, सकट वाले दिन अच्छे हो गए बाल। केयर करनी चाहिए किसी भी चीज की, अपनी स्किन की तो आजकल बस हो ही नहीं रही, ठंड हो रही है। एक बार मुंह धो लिया, शाम को पूजा करते वक्त मुंह धोना आफत लगता है, लेकिन हाँ करनी चाहिए। चलो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ लिपस्टिक वगैरह। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको बाल बड़ा करना है, एक सीक्रेट बताती हूँ, मतलब मेरा ये काफ़ी आजमाया हुआ है। आप जब बालों को मतलब मैं, आपने देखा होगा मेरी कटिंग, जो मेरे बाल इतने इतने मैंने कराए थे, याद होगा इतने इतने। मई वाले वीडियो जाके देख लेना जो मैंने घर में कराए थे, तो उस वीडियो में मेरे बाल यहाँ तक थे। अभी मेरे बाल इतने शायद बढ़ चुके हैं इन कुछ महीनों में। किसी की ग्रोथ जल्दी होती है, किसी की कम होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की हुई है, जब आपके बाल छोटे हैं, आप उनको बड़ा करना चाह रहे हो, तेल मालिश वगैरह सब कर रहे हो, उसके साथ एक चीज़ करो, जैसे बाल बांधते हैं ना, उन बालों को कस के बांधो, खींच के बांधो, जितने वो घुमाए जा सके उतने घुमाओ खींच के। जब हमारी मम्मियाँ छोटी करती थी तो बाल बढ़ते थे ना, तो खींच के जब हम खींचते हैं ना, तो सच में वो बड़े होते हैं। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। तो जैसे मेरे बाल कटे या ना कटे, जब मैं उनको ऐसे ऐसे रोल करती हूँ, पीछे क्लेचर लगाती हूँ, तो मैं उनको खींचती हूँ। जब वो इतना सुकून आता है, फिर जाके मैं क्लेचर लगाती हूँ। तो आप भी अपनाना, और फिर मुझे 2-3 महीने बाद बताना, आपको फर्क महसूस होगा। अगर आप उनको ढीला ढीला बांधोगे, जैसे अभी मैंने बांधा हुआ है, इस तरीके से नहीं बढ़ते। जब उनको टाइट करके बांधते हैं तब बढ़ते हैं, या टाइट वाली चोटी करवाओ। ये रज़ाई न्यू ईयर से बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि यहाँ दीवान बेड पे रखा हुआ था मेरा बहुत सारा माल, तो आज वो सारा हटा है यहाँ से, कल ही हट गया था। तो मैंने कहा आज सबसे पहले मैं रज़ाई रखती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बहाना नहीं है। इतने दिनों से बहाना था कि यहाँ स्टॉक रखा हुआ है तो मैं कैसे रखूँ, है ना। हालांकि तब भी हो जाता, लेकिन वो दिमाग में सेट था, तो इसको मैंने रख दिया है इस कवर के अंदर बंद करके, बेड में ही रख दूँगी वापस से। और इस रज़ाई को इस साल मैंने ड्राई क्लीन करा लिया था, काफ़ी सालों से ऐसे ही रखी हुई थी। और ये रज़ाई है मेरी सासू माँ की, मम्मी की। तो ये रज़ाई जो है मैंने कहा चलो ड्राई क्लीन कराते हैं, यूज़ करते हैं। काफ़ी टाइम से रखी थी तो मैंने कहा ड्राई क्लीन कराना तो बनता ही है। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ प्रेस के कपड़े हैं जो प्रेस होकर आए थे, तो मैंने कहा इनको भी सेट कर देते हैं। हैंगर सारे भरे हुए हैं, कहीं जाने लगो तो कपड़े दिखते नहीं हैं, और जब अलमारी में रखने लगो तो रखने की जगह भी नहीं दिखती है। बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, हंसी भी आती है, और ये भी होता है कि यार फिर ये कपड़े हैं किसके जब पहनने के लिए नहीं मिलते। देने का सोचो किसी को तो देने का मन नहीं करता। इस तरह की चीज़ें क्या आपके साथ भी होती हैं? तो यहाँ पर बैठ गई हूँ धूप का आनंद लेने के लिए, साथ में कॉफ़ी ले ली है। पहले सोचा नहीं बनाती अकेले के लिए, फिर सोचा कि चल बना लेती हूँ यार अपने लिए पूरा दिन, क्योंकि होता है ना सभी लोग अपने में कंजूसी करते हैं, औरत ही नहीं हस्बैंड लोग भी करते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार चलो बनाते हैं। कॉफ़ी पी के आ गई थी एनर्जी। ये टेबल हो रखा था आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने किया था सूट का वीडियो रिकॉर्ड, तो फिर मैंने उसको ठीक करने के लिए मैंने कहा ठीक कर देते हैं। और इसका टेबल वगैरह भी साफ़ हो गया था, और हफ्ते 15 दिन में ये हट ही जाता है। जब भी रिकॉर्डिंग होती है तो अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है, क्योंकि उधर की साइड रोड झाड़ू नहीं जा सकती, जो सामान हट सकता है वही हट सकता है। तो आज इसकी अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई थी, और कुछ पत्थर वगैरह इसके मुझे मिले तो मैं उनको भी ठीक से रख दूंगी, क्योंकि नीचे की साइड इसके पत्थर हैं, आप लोगों को भी याद होगा। तो ये भी हो गया है। ये मैट्स निकाल लिए हैं, काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मुझे हल्की सी धूल महसूस हुई तो मैंने कहा ये धुलेंगे। और ये आ गए हैं मेरे बच्चे प्यारे प्यारे स्कूल से थके हारे। ये देखो ये आया, और आते ही मेरी गोद में सर रख देगा, बैग रख देगा। ये देखो ऐसे लगा मुझे जैसे मानो कि बेचारा सुबह से झाड़ी मजदूरी करके अब घर लौटा हो, तो इसे मैंने बहुत सारा प्यार किया। और यहाँ पर फिर मैं प्यार करने के साथ साथ सोचा कि चलो कुछ बच्चों को आज स्पेशल बनाकर देते हैं। हालांकि तन्मय थोड़ा बहुत खाकर ट्यूशन जा चुका है, लेकिन ये बनेगा तन्मय के आने पर ही, दोनों बहन भाइयों को एक साथ दिया जाएगा। लेकिन तैयारी अभी से कर रही हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ काठी रोल। तो यहाँ पे दही लिया, दही में नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद
इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप चाट मसाला भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो, अगर आप भी ट्राई करने का सोच रहे हो तो। और रंग वाली लाल मिर्च भी डालनी है और जो डेली वाली लाल मिर्च होती है वो भी डालनी है। तो इनको कर देंगे मिक्स। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो, बनने के बाद भी डाल सकते हो और इस स्टेज पे भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। और दही का भी ये है, मैंने तो फ्रिज से दही निकाली और मसाले डाल दिए। आप चाहो तो जो दही को टांग देते हैं, थोड़ी देर गाढ़ा कर लेते हैं, बिल्कुल बटरी दही हो जाती है, वो ले सकते हो। उसके बाद बेसन को भून लिया है और ये बेसन को ठंडा करने के लिए निकाल लूंगी प्लेट में। और ये 2 टाइप की डिश हो जाएगी आपकी। अभी बताऊंगी मैं किस तरह से। तो यहाँ पे ये बेसन डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा बेसन अलग निकाल लिया है, वो किसी सब्जी में काम आ जाएगा। उसके बाद तेल गरम कर लिया था, पका हुआ तेल है, पकोड़ों का बचा था, उसको गरम किया और 3 चम्मच तेल मैंने इसमें डाल लिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह काट के रखी थी, जैसे पनीर, टमाटर और प्याज, वो इसमें डाल लिया। आपके पास शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अभी ये एक तरीके से पनीर टिक्का की तरफ भी जा रहा है और जो काठी रोल में भरने के लिए बनाते हैं उसकी तरफ भी जा रहा है। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसको रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। जब तक तन्मय नहीं आता तब तक, तन्मय को आने में पूरा 1 घंटा है, तो समझ लीजिए 1 घंटे ये फ्रिज में रहेगा। और इस चीज़ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी और तरीके से बनाते हो, और अगर आप मेरे तरीके से बनाने वाले हो, पहली बार बनाने वाले हो, तो सेम तरीका फॉलो कर सकते हो। अब देखिए घर में हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं होती है ना, तो जितना था मेरे पास उस चीज़ों से मैं चीज़ बना कर दूंगी बच्चों को। यहाँ पर मेरा और गुड्डू का मन कर गया था कुछ अच्छा सा खाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा था, किचन में आई तो मखाने दिखे, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। मतलब मैंने ड्रॉर खोल खोल कर देखा तब जाकर मुझे मखाने दिखे, ऐसा नहीं है सामने रखे हुए थे। तो मखाने हल्के से फ्राई किए, उसमें डाल देंगे हल्का सा नमक और बस इनको करेंगे मिक्स, और फिर हम दोनों माँ बेटी बैठकर इनको खाएंगे। इस तरीके से नमक डालने से क्या होता है, सारा एक्स्ट्रा नमक फ्राई पैन में ही रह जाएगा और जो आपके मखाने होंगे उन पे हल्का हल्का ही लगेगा। तो बच्चों को आज मैं बहुत खुश करने वाली हूँ, क्योंकि वो रोज की दाल, रोटी, सब्जी, चावल खा खा कर हो गए हैं बोर। तो मैंने सोचा चलो आज उनको कुछ अलग से खिलाते हैं। घर में फ्रिज भी कल का पनीर की भुर्जी का बचा हुआ था, टमाटर प्याज होते ही हैं घर में और मसाले भी होते हैं, तो सोचा चलो ये ट्राई करते हैं। तो गुड्डू बैठी हुई है, पढ़ रही है और मैं ले आई हूँ मखाने भून करके। अभी मैं और गुड्डू दोनों इनको खाएंगे। और गुड्डू की स्टडी का किसी ने पूछा था कि उसका रूटीन शेयर कीजिए, तो मैंने उससे बात की तो वो कहने लगी मम्मी अभी मेरे टेस्ट वगैरह होंगे दोबारा से, उसके बाद मैं शेयर करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो 5 बज चुके हैं, तन्मय आ गया है। तो जो मैंने ये मैरिनेट करने के लिए रखा था ये हो चुका है, और अभी हम इसको जो है नॉन स्टिक तवे में या फ्राई पैन है आपके पास तो उसमें भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने सोचा चलो इसमें ही कर लेंगे। तो इसको डाल देंगे, और इसको अगर आप बनाना चाह रहे हैं पनीर टिक्का की तरह तो सीख में लगा सकते हैं और साथ में इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो भी घर में था मैं उसी के साथ चीज़ें कर रही हूँ और हमेशा ऐसे ही करती हूँ। कभी कभार कुछ स्पेशल बनाने का सोच लिया पहले से तो चीज़ें मंगा लेती हूँ, लेकिन एकदम से मन में आता है तो फिर मैं कम चीज़ों में ही बना लेती हूँ। तो इनको जो है अलट पलट लेंगे, सेक लेंगे, उसके बाद उसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। आप उसको रूखा ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। वरना मैं तो बना रही हूँ बच्चों के लिए काठी रोल। तो यहाँ पे मैंने जो आटा गूथा हुआ था वो मैंने ले लिया है और उसका मैं क्या करूँगी, पराठा टाइप का बना लूँगी। आप इसको प्रॉपर काठी रोल की तरह बनाना चाहते हैं तो फिर उसका आटा अलग तरीके से लगता है, मैदा मिक्स होता है, लेकिन मैं गेहूं के पराठे की तरीके से इसको बना रही हूँ। सिंपल जैसे पराठा बनाते हैं उस तरीके से पराठा बनाना है, और उसके ऊपर जो हमने ये फिलिंग बनाई है काठी रोल की वो रख देनी है। तो देखिए इस तरीके से ये पराठा मैंने बनाया। उसके बाद मैंने ये अमूल का ये स्प्रेड है उसको ले लिया है। उसके बाद मैं इसको लगा लूँगी अच्छे तरीके से चारों तरफ पराठे पे। ये अमूल स्प्रेड आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा और बहुत सही रहता है लगाने में, चाहे आप सैंडविच बनाओ, चाहे आप किसी भी तरीके से जैसे चीज़ वाले आइटम में यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने चीज़ स्लाइस है वो रख दिया है, और उसके बाद जो हमने बनाया था पनीर का वो लगा रही हूँ मैं, वो रख रही हूँ। बच्चों ने साफ मना कर दिया था, ना टमाटर आना चाहिए ना प्याज आना चाहिए, लेकिन आगे वाली बाइट पे मैंने प्याज के थोड़े से टुकड़े रख दिए, कच्चे प्याज के, एक फ़ोटो लेने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना।
तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है और देसी तरीके से बनाया है मैंने। कोई मैदा, कोई बाहर से चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं किया है, जो चीज़ें घर में मुझे मिली। तो अभी चलते हैं बच्चों को अंगूर देने के लिए। अंगूर धो दिए हैं। ऐसा नहीं है कि काठी रोल खाते ही बच्चों ने अंगूर खाए हैं, उसका 1-1.5 घंटे बाद मैंने दिए इनको। और फिर मैंने बोला चलो जल्दी से प्यार करो, जो कि मैं रोज़ इनके साथ करती हूँ, लेकिन आज सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शो कर देती हूँ, क्योंकि प्यार भी होना चाहिए ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती ही नहीं है वीडियो में, जो हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अब शाम के टाइम में, लगभग जो है 6 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा मैं चैनल वगैरह बंद कर देती हूँ और पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि बस थोड़ी बहुत देर में अंधेरा हो ही जाएगा। तो अभी से बंद करके पैक हो जाओ और ठंड से थोड़ी राहत मिल जाती है। आ गई हूँ किचन में। कुछ बर्तन हो गए हैं इस बीच, कुछ तो हाथों हाथ कर दिए, लेकिन थोड़े से हैं और। तो सबसे पहले तो जो टोकरे में बर्तन रखे हुए हैं, जो सूख गए हैं वो हटा दूंगी, जो गीले हैं वो यहीं रहने दूंगी, और उसके बाद जो बर्तन हैं उनको साफ कर लूँगी। जब मैं बर्तन मारने आई थी किचन में, तो उससे पहले मैंने राजमा चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, साथ में मसाला भी कर दिया था। फिर 7:30 बजते ही मैं दोबारा से किचन में आई और उसके बाद मैंने राजमा को छौंक दिया। तो राजमा चावल आज के हमारे रात के खाने में हैं। इनको हो रहा था विपिन को कि यार बड़े दिन हो गए तूने राजमा चावल नहीं बनाए, तो मैंने कहा कल ही लो, खिला देते हैं आपको राजमा चावल। तो इधर चावल है और इधर राजमा है। तो ये आ गए हैं और चावल की भी सीटी निकल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो फिर खाना खा लेते हैं। उन्होंने चेंज वेंज किया, तो चावल तैयार हैं और राजमा तो तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा राजमा, क्योंकि ठंडा हो जाता है। और प्याज वगैरह काट लिया है, प्याज, मूली और गाजर। और हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे राजमा पतला है, क्योंकि बोल देते हैं कई बार, तो हम लोग थोड़ा पतला रखते हैं, रखा रखा वो गाढ़ा हो जाता है। इसलिए हम पहुंच चुके हैं व्लॉग के एंड पर, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।